इस वीडियो में हम वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है क्लास 12th के वेक्टर कैलकुलस का। इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं। जैसे कि हमको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर निकालना है। हाँ, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो इसका फार्मूला होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। जिस पर हम प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, प्रोजेक्शन निकलता है। ठीक है, तो यही फार्मूला है प्रोजेक्शन निकालने का। तो हम सबसे पहले दोनों को डॉट करते हैं। तो जब दोनों को डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i कैप डॉट आई कैप, तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से -3 इंटू क्या 2 -2, तो क्या हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। और 3 के डॉट के तो क्या +1 डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ गया, 6 2 8 1 9, तो 9/√6 मेरा आ गया आंसर प्रोजेक्शन ए वेक्टर का बी वेक्टर पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोजेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं निकालने के लिए। ठीक, तो अब हम अगला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लिख करके। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वेक्टर मेथड का यूज करके हमें प्रूफ करना है कि जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मान लेते कि पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट जो है C है। तो बोल रहा है कि जो एंगल यहाँ पर सेमी सर्कल में बन रहा है C पर, एंगल ACB, वो प्रूफ करना है कि 90 डिग्री है। हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ACB = π/2 है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेक्टर मानेंगे। जब तक वेक्टर नहीं मानेंगे तो वेक्टर का प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए कि हम इस पॉइंट को, ओ पॉइंट को 0 वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, 0 वेक्टर और 0 मान लिए तो 0 से हम C को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ से C के ओर हो गया, 0 से C हो गया। इसी तरह से क्या करते हैं, O से B की ओर बना देते हैं वेक्टर, O से B वेक्टर हो जाएगा, फिर O से A वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, C से B की ओर वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से C से A की ओर लगा देते हैं। तो हम देखते हैं कि एक सेमी सर्कल में जो रेडियस होता है, तो OA का जो वो पॉइंट है, OA का जो मैग्नीट्यूड होगा OA वेक्टर का, वही OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और वही OC वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा। तो हम सबसे पहले वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल्स लॉ लगाते हैं। किसमें, ट्रायंगल्स AOC में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो रेडियस है, रेडियस R है, उसका मैग्नीट्यूड हम R मान लेते हैं। तो जब R रेडियस मानते हैं तो O से यहाँ तक का पॉइंट क्या होगा, ये R रेडियस हो जाएगा O से B तक, और ये -R हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल OAC में कि डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इधर है और ये डायरेक्शन इधर है। तो हम लिख सकते हैं कि O से A तक, O से A वेक्टर का लिख सकते हैं OC वेक्टर प्लस AC वेक्टर। ठीक, ये हो गया। तो हमें AC वेक्टर यहाँ से निकालना है क्योंकि हमें इसका डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री के बराबर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। AC वेक्टर और CB वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो मेरा मोटिव है कि AC वेक्टर हमको निकालना है। तो यहाँ से AC वेक्टर क्या हो जाएगा, AC वेक्टर बराबर हो जाएगा OA वेक्टर और -OC वेक्टर। ठीक, अब हम OA वेक्टर को क्या मानते हैं, मैग्नीट्यूड कितना माने हैं, R माने हैं। तो O से R की ओर होगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव हो जाएगा तो -R वेक्टर हो जाएगा। ठीक,
और ओ सी का हम सी मान लेते हैं, सी मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, ओ से लेकर के स्मॉल सी, तो इसका भी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम ट्रायंगल सी ओ बी में लिखते हैं, तो सी ओ बी में लिखेंगे तो इसी तरह से क्या होगा, बी से सी वेक्टर, सी से बी वेक्टर, सी से बी वेक्टर, तो सी से बी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, सी से बी वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं, सी से बी वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है प्लस ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसको निकाल लेंगे सी बी वेक्टर। पहले हम जो फार्मूला जानते हैं वो वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल और अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर उस तो बराबर हो जाएगा ओ बी वेक्टर के। तो ओ बी वेक्टर जो आएगा वो किसके बराबर होगा, ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर के प्लस के बराबर होगा। तो यहाँ से हम सी बी वेक्टर लिख लेंगे तो क्या होगा, सी बी वेक्टर बराबर हो जाएगा मेरा, सी बी वेक्टर बराबर हो जाएगा यहाँ से ओ बी वेक्टर और माइनस ओ सी वेक्टर, ये हो जाएगा। तो ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर माने हैं और इस डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव माना था, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो था ओ ए वेक्टर वो माइनस आर वेक्टर था, तो इसलिए आर वेक्टर हो गया। और ये ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सी ही है, स्मॉल सी है, तो स्मॉल सी मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से ए से सी वेक्टर था, ए से सी वेक्टर ये आया, तो सी से ए वेक्टर क्या होगा, सी से ए वेक्टर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो सी से ए वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक, वही इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर। तो और 1 और 2 का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे और 0 के बराबर आना चाहिए, तभी ना उन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम करते हैं सी ए वेक्टर और डॉट सी बी वेक्टर, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए। तो सी ए वेक्टर क्या है, सी ए वेक्टर ये है आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हो गया। और डॉट करना है किससे, सी बी वेक्टर, तो आर वेक्टर और माइनस सी वेक्टर, ये हो गया। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, आर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर स्क्वायर, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सी स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो सी वेक्टर है वो रेडियस है सर्कल का, तो दोनों तो बराबर ही होगा। तो सी स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा, तो बराबर होगा तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। और 0 कब आता है, जब दोनों वेक्टर क्या परपेंडिकुलर हो। तो मतलब कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, मतलब क्या, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब सी ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, सी बी वेक्टर के। और जब सी बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो मतलब कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इससे प्रूफ होता है कि ए सी बी एंगल बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि ये टर्म जो है ए प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है। तो हम क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर लेकर के फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अभी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ये निकल चुका है, यहाँ पर से ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 दिया हुआ है। तो यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ए वेक्टर का वैल्यू दिया 5, तो क्या होगा 25 हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर का वैल्यू दिया है 12 मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 144 हो जाएगा। और सी वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा 225, ठीक था, क्योंकि 15 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये 13 दिया हुआ, ठीक है 13, तो ये हो जाएगा 169, ठीक हो जाएगा।
और प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो गया। तो अगर जो हम इस सारे को लेफ्ट साइड में करते हैं ऐड करके तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर 169 हो गया और भी 169, तो दोनों को मिलाकर के क्या होगा 2 इंटू 190, और ये माइनस में आएगा क्योंकि बाएं तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और डिवाइड 2 कर देंगे तो वैल्यू मेरा आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा -169 आंसर हो गया। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन और लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वेक्टर दिया हुआ है और क्या करना है, यहाँ पर हमें शो कराना है कि दोनों की परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कब होता है दो वेक्टर, जब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो सबसे पहले तो हमें ए प्लस बी वेक्टर निकालेंगे और ए माइनस बी वेक्टर निकालेंगे। उसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अगर जो 0 आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाता है, शो हो जाता है कि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू क्या है 3 + 1, तो 4i कैप प्लस जे कैप, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो माइनस होगा, -3 और 2 -5 5 के कैप, ये हो गया। फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ए में से बी को घटाना है तो क्या आएगा -2i कैप, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा +3j कैप, और माइनस में से तो -5 के कैप हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 में से 5 गया तो -1 आएगा। ठीक है, सॉरी, इसे -3 में से 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, माइनस में यहाँ पर +1 होगा और यहाँ पर 4 होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट अगर जो 0 आ जाता है तो क्या होगा, दोनों वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है 4 दूनी 8 माइनस में होगा, फिर प्लस में 3 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस में 5 होगा, तो 5 3 8 में से 8 गया तो 0 आ रहा है, RHS 0 आ रहा है, मतलब क्या दोनों वेक्टर ये जो दिया हुआ है वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू किस वेक्टर के है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये प्रूफ हो चुका है। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।